हेलो गाइस, दिस इज एडवोकेट स्मिथ चालिया एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आप जैसा कि जानते हैं, इस यूट्यूब चैनल के द्वारा मैं आप लोगों को ऐसी इंफॉर्मेशन देता हूं जो कि क्लेमेंट के लिए जरूरी है। बिफोर आई टेक फर्दर, आई वुड रिक्वेस्ट टू ऑल माय लिसनर एंड माय व्यूअर्स, इस वीडियो को रेगुलर पूरा देखें क्योंकि इस वीडियो में बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आपको मैं देने वाला हूं। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड कोलीग्स इफ यू लाइक दिस वीडियो। बिफोर आई टेक फर्दर, एंड मैं बताना चाहूंगा आपको, आई हैव कंप्लीटेड माय लॉ फ्रॉम द फैकल्टी ऑफ लॉ दिल्ली। इट्स अ टॉप इंस्टीट्यूट ऑफ द दिल्ली. And right now I'm a judiciary aspirant. I'm preparing for the judiciary. Why I'm preparing for the judiciary? Just because of I'm the law profession. Just because of I am in the law of the law profession. I am the passionate about the law. I'm not interested in any kind of the job. I'm just doing the right now the preparation of the judiciary just because of I want to the deep knowledge of the law. That's why. And I am telling you about that. Today is a very great topic. I am telling you about that. Before I take further, I would request to all my listener and viewer, please वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब अगर आपको अच्छी लगे तो। एंड मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ आज। एंड मैं कोशिश करूँगा कि मेरी जो लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा सिंपल हो ताकि हर एक इंसान तक ये बात पहुँच सके। इसमें आप बताना चाहूँगा आपको, बीएनएस के अंदर, भारतीय न्याय संहिता के अंदर, जो कि एक सब्सटेंटिव लॉ है, उसके अंदर एक सेक्शन है, सेक्शन 38। सेक्शन 38 मीन टू से व्हेन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस टू कॉजिंग डेथ। आप प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज करते वक्त किन किन ऑफेंसेस के अंदर आप डेथ कॉज कर सकते हैं। मीन टू से आप किन किन ऑफेंसेस के अंदर सामने वाले की जान ले सकते हैं, आप उसको जान से मार सकते हैं, फिर भी कानून के अंदर आपकी उस खून की माफी मिल जाएगी। इसी सेक्शन के बारे में बात कर रहा है। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस दो तरह के टर्म्स में काम करता है। पहला जो टर्म काम करता है वो काम करता है प्राइवेट डिफेंस फॉर द बॉडी, Section 38, and the second is private defense for the property, that is Section 41. इसमें एक्सेप्शन भी है, Section 37, वो भी आपको मैं बताऊंगा। पहले हम इन बारे में बात करेंगे। मीन टू से 7 खून माफ, मतलब 7 ऑफेंसेस के अंदर 7 खून आपके माफ हो सकते हैं अगर आप इन ऑफेंसेस के अंदर अपने प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज करेंगे। तो वो 7 ऑफेंसेस है कौन से? उसमें सबसे पहला ऑफेंसेस क्या है? वो है रीजनेबल एप्रीहेंशन टू डेथ। देखिए, अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं कि आपको अपनी जान का खतरा है, आपको एप्रीहेंशन डेथ है कि आपको वो सामने वाला इंसान जान से मार देगा, तो आप प्राइवेट डिफेंस के अंदर उसकी जान ले सकते हैं। आपको इसका एक्सेप्शन, आपको उसकी रेमेडी मिल जाएगी, बट उसके अंदर रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेथ होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सामने वाला इंसान आपके ऊपर ईंट से वार कर रहा है, आप उसको उठा के उसके माथे पे आप हेडशॉट कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जब आपको लगे कि आपकी जान को खतरा है, रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेथ है, तो आप सामने वाले की प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज करके आप उसकी जान ले सकते हैं। सेक्शन 38 का आपको यहां से रेमेडी आपको मिल जाएगी, आप बच जाएंगे। सेकेंड इज रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ ग्रेवियस हर्ट। अगर आपको ग्रेवियस हर्ट मिनटों से आपको लग रहा है कि सामने वाला इंसान या 5-7 लोग ऐसे हैं जो आपको ग्रेवियस हर्ट करना चाहते हैं और आपको एप्रीहेंशन, डर है इस चीज का कि वो आपको आ रहे हैं, भैया आज तो आप गए काम से, आज तो वो आपकी जान लेकर रहेंगे, तो आप उसके अगेंस्ट भी अपने प्राइवेट डिफेंस के राइट्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं। एंड थर्ड इज रेप। जैसा कि आप देखना, आज आप देख ही रहे हैं कि एक बहुत क्रिटिकल इंसिडेंट्स मार्केट में इस टाइम, मनीषा रेप केस बहुत ही ज़्यादा, उसमें आज पूरा का पूरा हरियाणा और पूरा का पूरा देश उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहा है। आप जानते हैं कि वो किस तरीके की घटना थी और बड़ी ही शर्मनाक, बड़ी दर्दनाक घटना थी। तो जितनी भी बहन ये वीडियो देख रही हैं, बताना चाहूँगा कि अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि आपके ऊपर कोई रेप अटेम्प्ट करना चाह रहा है और आपकी सिचुएशन ऐसी है कि मतलब आपके साथ कुछ गलत होने वाला है, आपकी इज्जत खतरे में है, तो आप अपनी इज्जत बचाने के लिए आप सामने वाले को मौत के घाट उतार सकते हैं। ये सेक्शन 38 आपको उसमें एक्सेप्शन दे देगा। आप उसमें, अब वो मर्डर में नहीं आएगा, वो आप राइट और प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर कोई भी ऐसा इंसान आपको लग रहा है कि मतलब आपके ऊपर अटैक करना चाह रहा है, आपको रेप करना चाह रहा है, तो आप उसकी जो भी आपके हाथ में है, आप उसको वही मार सकते हैं। आप जरा सा भी इसमें सोचने का संकोच ना करें। उस वक्त खुद कानून कहता है कि आप अपनी सुरक्षा खुद करें। अगर आपको लग रहा है कि इस वक्त आपके पास कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और आपके इज्जत में बात बनाई है, तो आप अपनी सुरक्षा खुद करें, खुद को बचाएं। आप उस वक्त में अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकते हैं। एंड फोर्थ इज अननेचुरल अरेस्ट। कोई गलत तरीके से, किसी गलत तरीके का इस्तेमाल करके आपको अननेचुरल अरेस्ट, मीन टू से
इसको बोलते हैं, अगर हिंदी में बात करूं तो वासना संभोग करने की कोशिश करे किसी अननेचुरल तरीके से, तब भी आप उसके अगेंस्ट भी अपना राइट ऑफ डिफेंस का आप राइट आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। एंड 5 इज किडनैपिंग एंड अडप्टिंग। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द किडनैपिंग एंड द अडप्टिंग? इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा मुझे। किडनैपिंग जो होती है वो किड्स के लिए होती है, अडप्टिंग जो होती है वो अडल्ट्स के लिए होती है। कुछ लोग अडल्ट्स को भी किडनैपिंग में ही काउंट कर लेते हैं, बट ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर इस तरह का भी कोई सिचुएशन हो आपके सामने हो तो उसमें भी आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस टू कॉजिंग डेथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। छठा जो है वो रोंगफुल कन्फाइनमेंट। रोंगफुल कन्फाइनमेंट मीन टू से कोई इंसान आपको कन्फाइन कर लेता है, आपको रोक लेता है, आपको बंदिश में बांध लेता है, आपको कहीं जाने नहीं देता गलत तरीके से, और एप्रीहेंशन ऑफ डेथ का उस वक्त भी आपको डर हो, उस वक्त भी आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं। 7th इज एसिड अटैक। कोई एसिड अटैक, जैसे पहले बहुत एसिड अटैक हुआ करते थे, पता ही है आपको। अगर आपको लगे कि एसिड अटैक की सिचुएशन बनी हुई है, कोई इंसान आपके ऊपर एसिड अटैक करने की कोशिश कर रहा है, उस वक्त भी आप उसको जान से मार सकते हैं, आपका वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में एक्सरसाइज हो जाएगा। ये तो था डिफेंस ऑफ द बॉडी। जब आप खुद की बॉडी को या किसी दूसरे की बॉडी को, आप किसी दूसरे की बॉडी को भी डिफेंस कर सकते हैं खुद के साथ साथ। और उसके बाद अगर आप किसी की प्रॉपर्टी या अपनी प्रॉपर्टी को डिफेंस करना चाहे, डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को दो तरह से एक्सरसाइज कर सकते हो, डिफेंस ऑफ द बॉडी ओवन एंड अदर्स एंड डिफेंस ऑफ द प्रॉपर्टी ओवन एंड अदर्स। इसमें 4 पॉइंट्स आते हैं। पहला पॉइंट रोबरी। अगर कोई इंसान रोबरी करना चाहे, ओके, रोबरी, और रोबरी में आपको अप्रेंशन ऑफ डेथ हो कि आपकी जान भी खतरे में है, तो आप अपने प्राइवेट डिफेंस के राइट को एक्सरसाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज हाउस ब्रेकिंग। अगर कोई इंसान आफ्टर द सनसेट एंड बिफोर द सनराइज, मीन टू से कि सूर्य छुपने के बाद और उदय होने से पहले रात के वक्त अगर आपका कोई घर में घुसना चाहे, चोरी छिपे हाउस ब्रेकिंग करना चाहे, घर का ताला तोड़ के, गेट तोड़ के अंदर घुसना चाहे, तो भी आप उसका हेड शूट कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। आप उसको मार सकते हैं, आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आपको मिल जाएगा। 3rd इज मिसचीफ बाय फायर। अगर कोई आपके घर में आग लगाना चाहे जहां पर लोग रहते हैं, या फिर जहां पर कोई सामान रखा है, कोई गोडाउन है, उसमें आग लगाना चाहे, कुछ मिसचीफ करना चाहे फायर के साथ, तब भी आप अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज कर सकते हैं। एंड 4th इज RCMT, मीन टू से रोबरी, क्रिमिनल ट्रेसपास, मिसचीफ एंड द थेफ्ट। अगर आपको लग रहा है कि कोई इंसान इन चारों में से कोई भी काम कर रहा है, रोबरी कर रहा है, मिसचीफ कर रहा है, क्रिमिनल ट्रेसपासिंग कर रहा है और थेफ्ट कर रहा है, थेफ्ट मीन टू से उसमें भी एप्रीहेंशन, रीजनल एप्रीहेंशन डेथ होनी चाहिए कि कोई इंसान चोरी कर रहा है और आपको अपनी जान का खतरा है, इसमें एक चीज और है, इसमें एक्सेप्शन। ये 7 जो पॉइंट्स हैं वो प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट बॉडी, एंड द 4th पॉइंट इज द डिफेंस प्रॉपर्टी टू राइट द ऑफ द प्राइवेट डिफेंस आप यूज कर सकते हैं, बट इसमें एक्सेप्शन है। इसमें सेक्शन 37 BNS भारतीय न्याय संहिता के अंदर एक सेक्शन 37 भी है, जिसके अंदर कुछ एक्सेप्शन है कि आप इनके अंदर प्राइवेट डिफेंस आप राइट एक्सरसाइज नहीं कर सकते। जिसमें पहला है पब्लिक सर्वेंट। अगर कोई पब्लिक सर्वेंट अपनी सर्विस ड्यूटी एक्सरसाइज कर रहा हो तो आप उसके अगेंस्ट प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज नहीं कर सकते। पर अगर पब्लिक सर्वेंट अपनी एक्सरसाइज ड्यूटी करते वक्त अगर आपको लगे कि आपको एप्रीहेंशन ऑफ डेथ है, रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेथ है, कि आपकी जान को खतरा है, तो भी आप उसके अगेंस्ट भी आप राइट ऑफ प्राइवेट आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। एंड रीजन फॉर द ऑर्डर पब्लिक सर्वेंट। अगर किसी पब्लिक सर्वेंट के ऑर्डर पे कोई इंसान अगर किसी पब्लिक सर्वेंट के ऑर्डर पे कोई इंसान अगर अपनी एक्सरसाइज ड्यूटी कर रहा है, जैसे सपोज कीजिए कि किसी पब्लिक सर्वेंट ने किसी अपने जूनियर को बोला है कि आप मेरे बिहाफ पे काम कीजिए, तो भी आप उसके अगेंस्ट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज नहीं कर सकते। एंड लास्ट इज टाइम टू रिकोर्स। टाइम टू रिकोर्स मीन टू से सपोज कीजिए कि आपके घर में कोई चोर चोरी करने आया और रात को वो आ गया, और तब तो आप अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज नहीं कर पाए, लेकिन आपने क्या देखा कि अगले दिन वो चोर आपको दिख गया और आप उसके पीछे भाग रहे हैं बंदूक लेके कि मैं अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करूंगा, भाई कल तो मैं कर नहीं पाया। ऐसा नहीं है। मीन टू से कि आपकी कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी जिस वक्त चल रही है उसी वक्त आप उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं। टाइम टू रिकोर्स मीन टू से कि अगर सपोज कीजिए कि कोई इंसान आपके घर का ताला तोड़ रहा है और उस वक्त आपके पास वक्त है कि आप किसी सरकारी अधिकारी को या 112 को कॉल करके बुला सकते हैं, तो उसको बोलते हैं टाइम टू रिकोर्स। अगर आप उस वक्त में किसी सरकारी अधिकारी को बुला सकते हैं
तो उस वक्त आपको प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज करने से पहले आपको किसी सरकारी अधिकारी को फोन करके इतला जरूर करना है कि इस वक्त मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, तो मुझे क्या करना चाहिए। अगर वो आपको बोल दे कि अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में आप अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो आप उसको कर सकते हैं। तो ये हमारा पूरा का पूरा सेक्शन था, सेक्शन 38 एंड सेक्शन 41 एंड सेक्शन 37, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज कर सकते हैं। आपको बताना चाहूंगा, मैंने रिसेंटली अपनी LLB कंप्लीट की है और मैंने एक अपनी कंपनी स्टार्ट किया था एक्सपोजर एसोसिएट्स के नाम से। मैं बताना चाहूंगा कि मैं एक जुडिशियल एस्पिरेंट हूं और जुडिशियल एस्पिरेंट के लिए हमें हर दिन 7 से लेकर 8 घंटा पढ़ना पड़ता है। तो जुडिशियल एस्पिरेंट होने की वजह से पूरे इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटीज के टॉप एजुकेटेड लॉयर्स आज मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जो मेरे साथ काम कर रहे हैं। आपको बताना चाहूंगा कि पूरे इंडिया में कहीं भी अगर आपको लगे कि आपको किसी लीगल एडवाइस की जरूरत है, आपको किसी लीगल असिस्टेंस की जरूरत है, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अपनी असिस्टेंट का नंबर डाल रहा हूं। आप उस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप अपनी लीगल एडवाइस या लीगल असिस्टेंस ले सकते हैं। माई असिस्टेंट विल बी असिस्ट यू डेफिनेटली। आप अपनी दिक्कत परेशानी जो भी है आप वहां पर उनके साथ शेयर कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट ले सकते हैं कि कब आपके पास अपॉइंटमेंट हो मुझसे बात करने का, क्योंकि पूरे दिन मेरा टाइम शेड्यूल बहुत बिजी होता है। मुझे 7-8 घंटे पढ़ना भी होता है, मुझे कोर्ट में जाना होता है और भी दूसरे बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे करनी होती है। तो वो एक टाइम फिक्स करेंगे आपकी कॉल का, जिसमें आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं। यस डेफिनेटली कुछ उस लीगल एडवाइस के चार्ज जरूर होंगे, बट बिकॉज वी आर वेरी प्रोफेशनल, वी आर वर्किंग इन अ वेरी प्रोफेशनल वे। सो हमारी जो कंपनी है द एक्सपोजर एसोसिएट्स से एक लीगल सर्विसेज में काम करती है, पूरे इंडिया के अंदर लीगल सर्विसेज देती है। आप कहीं पर भी पूरे इंडिया के किसी भी कोने में बैठे हो, आप कहीं पर भी जाके हमसे बात कर सकते हैं और लीगल असिस्टेंस और लीगल एडवाइस को आप हमसे ले सकते हैं। आपको बहुत अच्छी लीगल एडवाइस दी जाएगी जस्ट बिकॉज ऑफ वी आर द ग्रुप ऑफ द एजुकेटेड लॉयर्स। हम सारे के सारे बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज से पास आउट हैं और बहुत सारे लॉयर्स मेरे साथ ऐसे काम कर रहे हैं जो इलाहाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एंड द बॉम्बे हाई कोर्ट और बहुत सारे हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स के एडवोकेट साथ मेरे साथ जुड़ के काम कर रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं कि हम लोगों तक पहुंच सकें और लोगों को बेस्ट टू बेस्ट एडवाइस दे सकें और बेस्ट टू बेस्ट उनको असिस्टेंस दे सकें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ बताइए एंड ये इंफॉर्मेशन आपके बहुत काम आएगी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि किन किन रीजन्स से आप अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो हम जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा। और मैंने जैसे कि आपको बोला है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेरी सिस्टर का नंबर आपको मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी लीगल एडवाइस चाहिए हो तो आप उस पर व्हाट्सएप वो नंबर पे कॉल नहीं होती, सिर्फ व्हाट्सएप ही मैसेज रिसीव कर सकते हैं हम लोग। तो अपना व्हाट्सएप मैसेज छोड़ सकते हैं, अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं, हम डेफिनेटली आपको असिस्ट करेंगे। नई वीडियो के लिए जल्दी मिलेंगे, तब तक जय हिंद। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।